तिरंगे को पहली बार स्वदेशी तोपों से दी गई सलामी। प्रधानमंत्री ने विजन 2047 के लिए पंच प्राण शक्ति का किया जिक्र। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री तो उपराजधानी दुमका में राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। राज्य के समावेशी और सर्वांगीण विकास पर बल। जिलों में भी आन बान और शान से लहराया तिरंगा। मंत्रियों, प्रमंडलीय आयुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया ध्वजारोहण। कार्यालयों में भी जश्न आजादी। और आजादी के अमृतकाल में हर खास और आम में दिख रहा देशभक्ति का जुनून। हर घर तिरंगा अभियान ने राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना को किया जागृत। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और खबरों में जाने से पहले आप सभी दर्शकों को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पहली बार तिरंगे को स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विजन 2047 को सफलीभूत करने के लिए पंच प्राण शक्ति का मंत्र दिया। उन्होंने देश की आजादी में भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे महापुरुषों के योगदान को भी याद किया। हम आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो। ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। Arrival of Prime Minister Narendra Modi
to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Prayers of reverence and gratitude. राज्य में भी 76वां स्वाधीनता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाने वाली पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया। श्री सोरेन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की चर्चा की। मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा, बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ साहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रगतिशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली में कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच उपराजधानी दुमका में राज्यपाल रमेश बैस ने स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया और राज्य की जनता को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश और राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
बच्चों, जोहार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर झारखंड की हृदय स्थली संथाल परगना में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह के साथ साथ झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा टाना भगत, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित अपने आवासीय परिसर में ध्वजारोहण कर सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जय जवान, जय किसान, जय झारखंड। इसके लिए 23 सड़कों एवं 20 पुलों की स्वीकृति कराई गई। जल संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मिशन अमृत सरोवर के तहत गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों में कुल 75 जलाशयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 15 जलाशयों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जहां आज झंडोत्तोलन किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंत्री जोबा मांझी ने ध्वजारोहण कर राज्यवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सड़कों में से कई सड़कों को की सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई, यथा चक्रधरपुर, चाईबासा, हाट गंभरिया मुख्य सड़क का निर्माण और महत्वपूर्ण जिले के 4 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने की स्वीकृति दी। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्य समारोह गोपाल मैदान में आयोजित किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। कि उन सभी सुसंस्कृत विचार के प्रबुद्धजनों का, आम लोगों का, खास लोगों का सबको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। मंच पे बैठी हम सब भगवान बिरसा मुंडा की धरती में हम लोगों का जन्म हुआ है। ये झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती, बुद्धू भगत की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती, ये धरती शहीद निर्मल महतो की धरती, ये धरती हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धरती।
राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए और ध्वजारोहण कर आजादी के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। संपूर्ण भारतवासियों के लिए अमिट गौरव की अनुभव का अवसर है। यह आजादी हमारे पूर्वजों के अत्यंत कठिन, लंबी, निरंतर संघर्ष एवं कुर्बानी की परिणति है। सरायकेला खरसावां जिले में भी आजादी के जश्न की धूम दिखी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने यहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। उन वीरों को हम श्रद्धांजलि देंगे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में अपना संघर्ष को, अपना बलिदान दिए है। उन बलिदान को हम सबसे पहले नमन। आजादी का अमृतकाल स्वतंत्रता दिवस गिरिडीह में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल ने ध्वजारोहण किया और विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प दोहराया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, राज्य सरकार की तरफ से, हम सभी की तरफ से। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें गांधी के सपनों के। झारखंड विधानसभा में भी 76वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यहां ध्वजारोहण किया। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत भौगोलिक विस्तार मात्र नहीं है, न ही केवल एक राजनीतिक इकाई है। इसकी सभी विविधता तमाम संघर्ष के बावजूद बने रहने की क्षमता। झारखंड उच्च न्यायालय और डोरंडा स्थित न्याय सदन में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई न्यायाधीश और न्यायिक सेवा के अधिकारी मौजूद थे। कोडरमा में भी आज हर्ष और उल्लास के माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। को भी याद और नमन करते हैं जिन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्वतंत्र एवं एकीकृत भारत की नींव रखी। हम सब देश की आजादी के 76वें वर्षगांठ को मनाने के लिए जुटे। रामगढ़ में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। वर्ष 1947 में इसी दिन हमें ब्रिटिश शासनकाल से मुक्ति मिली थी। गुमला में भी स्वतंत्रता दिवस पर हर्ष का माहौल है और हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। स्थानीय अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त सुशांत गौरव ने ध्वजारोहण किया।
भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि खूंटी में भी आजादी के अमृतकाल पर हर्ष और उल्लास का माहौल है। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय कचहरी मैदान में उपायुक्त शशि रंजन ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। दूरदर्शन केंद्र रांची, आकाशवाणी रांची और विभिन्न कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों में भी केंद्र प्रमुखों और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों ने ध्वजारोहण कर उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसलिए हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे के आसपास ही वर्षा देख रहे हैं। पूरे झारखंड, बिहार और में कहीं भी वर्षा नहीं हो रही है। कल से शुरू किया गया है। इसमें देशभक्ति से रिलेटेड कताल तक तिरंगा, हर हर तिरंगा का अभियान चलाते हुए आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है और आज समापन है। इस 75 वर्षों 76 वर्षों में पगडंडी से चल करके हमारा देश विकास के रास्ते पर आज हाईवे पर चल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विविध विषयों की चर्चा की। एक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर एक कालखंड, एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आजादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर है। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। और अब मौसम की बात। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल बारिश से निजात मिलने की उम्मीद कम है। आज अनेक जिलों में आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात का पूर्वानुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 14,917 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 14,238 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,17,508 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में भी इस अवधि में 2 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 55 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,08,26,84,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। तिरंगे को पहली बार स्वदेशी तोपों से दी गई सलामी। प्रधानमंत्री ने विजन 2047 के लिए पंचप्राण शक्ति का किया जिक्र। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री तो उप राजधानी दुमका में राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। राज्य के समावेशी और सर्वांगीण विकास पर बल। जिलों में भी आन बान और शान से लहराया तिरंगा। मंत्रियों, प्रमंडलीय आयुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया ध्वजारोहण। कार्यालयों में भी जश्न आजादी। और आजादी के अमृतकाल में हर खास और आम में दिख रहा देशभक्ति का जुनून। हर घर तिरंगा अभियान ने राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना को किया जागृत।